ऐसा कहकर अपने पापा को प्रभु श्री राम से बड़ा बताकर और उनकी उंगली में हमारे प्रभु श्री राम को छोटा बताकर जब ये तस्वीर जारी किए, तब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। और प्रभु श्री राम तो ठहरे छोटे बच्चे हमारे विश्व गुरु के सामने, तो उनको साइड में करके उनके ही घर को इन लोगों ने जब लूट लिया, तब भी किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में एक पार्टी है जो धर्म से बड़ी हो चुकी है और उसके नेता भगवान से बड़े हो चुके हैं। आखिर ये किस तरह की धार्मिक भावनाएं हैं जो विपक्ष के विरुद्ध और एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आहत हो जाती हैं? इन्होंने बजरंग बली को कभी पतंग बना के उड़ा दिया, तो कभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने दबा के बेचारे को नचवा दिया। तब इस देश के एक साधु संत को तो छोड़ दीजिए, बजरंग बली के नाम से जो दल, जो संगठन, जो लफंगे चलाते हैं ना, उनकी तक कोई भी भावनाएं आहत नहीं हुई। धर्म, भगवान, आस्था के नाम पर जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये सत्ता पाकर अपने ही धर्म के लोगों को 100 प्रकार के टैक्स लादकर लूटने से ये लोग पीछे नहीं हटे, भगवान के घर में घुसकर ये लूटने से पीछे नहीं हटे, और आस्था के नाम पे इन्होंने अपने गुरु तक को नहीं छोड़ा जिन्होंने इनके लिए नींव बना कर दी। उनके तांबे की मूर्ति को तांबा नसीब नहीं हुआ, पहले ही बारिश में उनका तांबा पिघल कर गिर गया, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। लेकिन जब विपक्ष ने इन चंदा चोरों को, इन डाकू लुटेरों को आईना दिखाने के लिए, इनके पाप और इनके पापा को आईना दिखाने के लिए भगवा वस्त्र पहनकर एक शांतिपूर्वक नाट्य प्रदर्शन क्या कर दिया कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। अब ऐसी भावनाएं को एक पार्टी की गुलाम भावनाएं ना कहें तो क्या कहें? और जो गोदी मीडिया जंतर मंतर पर नदारत थी और अपने एसी स्टूडियो में बैठकर चाइना से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही, फलान से फंडिंग आ रही है, ये डिक्लेयर कर रहे थे, वो आज साधु संतों को अपने स्टूडियो में बुलाकर और ग्राउंड में साधु संतों के मुंह में माइक लगाकर अपने स्टूडियो से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि देश उबल रहा है, देश उबल गया है। कोई नहीं उबला है भाई, तुम उबल चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में जबरदस्त आग लगी हुई है। क्योंकि जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद इस देश की जनता, इस देश की युवा पीढ़ी, इस देश के जेनजीज जो जागे हैं और अपने अधिकारों के लिए फिर से बोलना जिन्होंने शुरू कर दिया है, उन्हें इसी अफीम के हाई डोज से सुलाकर उनकी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, महंगाई के मुद्दों को दफन करके फिर से चोरी चकारी शुरू करने के लिए ये नया स्कीम लेकर ये लोग आए हैं। अगर आपकी भावना ये सब देखकर आहत हो रही है तो कांग्रेचुलेशन, आप एक अच्छे धर्म प्रेमी और अपने देवी देवताओं का सम्मान करने वाले, सच्ची आस्था रखने वाले व्यक्ति है और इस देश के अच्छे नागरिक है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर अगर आपकी भावनाएं संसद के प्रदर्शन को देखकर आहत हो रही है तो सॉरी टू से, आप सिर्फ और सिर्फ एक अंधभक्त हैं। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या हैं? कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करके इन चढ़ावा चोरों की लंका लगाने में हमारे साथ शामिल हो जाएं।